यार पहाड़ों पे तो घूमने हर कोई जाता है, पर जब हमने मुंबई से हिमाचल तक 12 दिन की राइड प्लान की, तब हमने सोचा भी नहीं था कि हमें लाइफ में पहली बार होली कुछ इस तरह सेलिब्रेट करने मिलेगा। वैसे तो मार्च में स्नोफॉल नहीं होता, पर किसने सोचा था कि हमें हमारे लाइफ का सबसे खूबसूरत स्नोफॉल इसी राइड पे देखने मिलेगा। किसने सोचा था कि हम रोज़ नए लोगों से मिलेंगे, जिनके हाथों का बना हुआ खाना खा के हमारा दिल खुश हो जाएगा। और इन 12 दिनों में शायद उन सभी लोगों के लाइफ में हमसे मिलकर कोई बदलाव नहीं आया, पर हमारी लाइफ पूरी तरह से बदल गई। तो आओ मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे -20 डिग्रीज के एक्सट्रीम वेदर में राइड करते हुए और इन ब्लैक आइस से ढकी सड़कों को पार करते हुए हम पहुँचे हिमाचल के सबसे सुंदर जगह स्पीति वैली। मुंबई से स्पीति का टोटल डिस्टेंस था 2000 किलोमीटर और मुंबई से जयपुर तक का डिस्टेंस था 1000 किलोमीटर, जो हमें कवर करना था एक बार में। तो हम निकलते हैं मुंबई से सुबह के 4 बजे। इतना तो हमें मालूम था कि महाराष्ट्र के इस मौसम में राइड करना आसान तो नहीं होगा, पर पहाड़ों पे जाने की खुशी ही अलग थी। और गुजरात होते हुए हम पहुंचे जयपुर रात को 11 बजे। आज है हमारे मुंबई टू स्पीति ट्रिप का डे 3। दीपेश ने पूरी प्लानिंग के साथ इसको बहुत ही मजबूत तरीके से बांधा हुआ है। मुझे नहीं लगता कि ये चंडीगढ़ तक तो हिलने वाला है। और जो ज़रूरी चीज़ें थी वो पहले हमने निकाल के रख ली है, तो जिससे हम वो टैंक बैग में ही रखेंगे। तो आज का जो डिस्टेंस होने वाला है वो जयपुर से लेके चंडीगढ़ 500 किलोमीटर्स। बहुत मज़ा आने वाला है, तो चलो शुरू करते हैं। अभी कैमरा निकालने उतरना ही है। बैठ। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। तो तीसरे दिन 500 किलोमीटर की राइड करके हम पहुंचे जयपुर से चंडीगढ़, जहां हमारे 2 दोस्तों ने हमें ज्वाइन किया और पैकिंग शैकिंग कंप्लीट करके हम रेडी थे पहाड़ों पे चढ़ने के लिए। आज है हमारी ट्रिप का डे 4 और हमें अभी चंडीगढ़। बैग्स हमने पूरे लगा रखे हैं, बाइक्स हमारी रेडी है, राइडर्स भी हमारे रेडी है। तो आज का प्लान ये है कि अभी हम निकलेंगे यहाँ से और सबसे पहले जाएंगे नारकंडा, जो यहाँ से 150 किलोमीटर है। 150 किलोमीटर पहुँचने के बाद ही हम वहीं स्टे करने वाले हैं आज। बढ़िया स्टॉप लेते लेते जाएंगे, इसीलिए हमने छोटे छोटे डिस्टेंसेस रखे हैं। हिमालयन में एक टैपेट की आवाज़ है, वो मुझे सही नहीं लग रही, मैं आपको सुनाता हूँ। सुन रहे हो ना? जिसने हमें रेंट पे दी है वो कह रहे हैं ऐसा कि असिस्टेंस है उनका 24/7, तो कुछ होता है तो उनको कॉल करेंगे हम। हर हर महादेव। सुबह की शुरुआत बहुत ही अच्छी हुई है, बहुत अच्छा सा मौसम है। 8 बजे बिल्कुल टाइम से निकल पड़े हम और सबसे पहले जा रहे हैं पेट्रोल पम्प। सोलन तो जा ही रहे हैं उसके बाद, पर सबसे पहले पेट्रोल पम्प जा रहे हैं। कल डलवा नहीं पाया था यार, मैं डलवा लेते हैं 9-10 लीटर। वैसे यूटी में सस्ता हुआ करता था, पर हरियाणा में कल 96 था, यहाँ 101 है। 10 लीटर ऑनलाइन हो जाएगा ना। सुबह के 8 बजे निकलने का थोड़ा सा फ़ायदा यही है कि ट्रैफिक ज़्यादा नहीं मिल रहा। अभी रेड लाइट्स हैं, अगर है तो। एक बहुत ही कमाल की चीज़ मैं यहाँ चंडीगढ़ में देख रहा हूँ, रेड लाइट्स तो काफ़ी ज़्यादा है नो डाउट, बट जैसे अगर किसी को राइड जाना है तो वो एकदम राइट लेन में ही रुक रहा है आके। ये बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ मुझे देखने को मिली, क्योंकि जनरली इंडिया में ना इतने अच्छे से रूल्स को फॉलो करते हैं नहीं। ओहो, चौड़ी चौड़ी सड़कें शुरुआत हो चुकी है और अभी कुछ देर पहले हिमालयाज़ का पहली झलक भी दिखी थी। और ये जो फीलिंग है ना, आप बाइक चला के अपने शहर से आ रहे हो, जैसे इस बार तो हम मुंबई से आ रहे हैं, तो 2-3 दिन आप राइड करके पहुँचते हो, फिर आपको फाइनली जो पहली झलक दिखती है हिमालयाज़ की, ओहो हो, उससे कमाल की, उससे अच्छी कोई फीलिंग नहीं है दूसरी। तो हमने ये पंचकुला वाला रोड पकड़ लिया है। 5-6 किलोमीटर बाद पंचकुला आ जाएगा, उसके बाद कालका, और फिर हम सोलन के लिए चढ़ाई शुरू कर देंगे। वो जो सामने आप देख रहे हो हिमालयाज़ का फर्स्ट व्यू,
और अब हम उनके अंदर घुसने वाले हैं और हम चढ़ते जाएंगे अगले 4 दिन तक। सबको बस थोड़ी थोड़ी सी गर्मी लग रही है क्योंकि हमने जैकेट्स वगैरह पहन लिए थे ठंड के हिसाब से। सर्दी इतनी मिली नहीं है, धूप आ गई है क्योंकि हम थोड़ा लेट निकले। एक रीज़न ये भी था कि बैग्स वगैरह लाइट पैक हो तो जैकेट्स बाहर ही रहे तो अच्छा है। अगर आप मनाली चढ़ते हैं या कश्मीर चढ़ते हैं वो दोनों ही इतने सुंदर है नहीं, बट जब हम शिमला के लिए चढ़ते हैं ना तो ये जो 4 लेन रोड और पहाड़ों का जो व्यू है ना ये एकदम मतलब मन मोह लेता है क्योंकि रोड्स बहुत ही अच्छे बने हुए हैं, प्रॉपर टारमैक, अच्छी खासी स्पेस है, व्यूज़ बहुत अच्छे खुले खुले व्यूज़ हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो मेरे मन में जो भी डाउट था ना थोड़ा सा कि एक्सपल्स कैसा परफॉर्म करेगी पहाड़ों में चढ़ते टाइम, एकदम एफर्टलेसली ये गाड़ी चढ़ रही है मेरी बाइक। मतलब 3000-4000 आरपीएम पे। ऐसा नहीं है मुझे लो गेयर्स में चलना पड़ रहा है कि पुश करना पड़ रहा है आरपीएम, नहीं, आराम से चढ़ रही है चौथे गियर में। अब पूजा पीछे से कह रही है कि अब उसको चलाने का मन हो रहा है। तो मैं आपको बता दूँ ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है पहाड़ों पे, और इससे पहले वेस्टर्न घाट्स पे मैंने चलाए हुए हैं, पर हिमाचल के पहाड़, हिमाचल के हाईवेज़, हिमाचल के रोड्स इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। अभी मैं जब दीपेश के पीछे बैठी थी और हम जब राइड को स्टार्ट किए, नज़ारे इतने खूबसूरत होने लगे कि मुझे मतलब पीछे बैठी थी, मुझे इतनी ज़ोर से इच्छा हो रही थी कि मुझे बस बाइक मिल जाए और मैं चलाने की कोशिश करूं। जब हाईवे या सिटी पे चलाते हो और जब आप पहाड़ों पे चलाना शुरू करते हो तो एक मेजर डिफरेंस जो ये है कि जब डाउनहिल आती है या फिर ऊपर चढ़ाई होती है तो तब गियर्स को कैसे मैनेज करना है, कैसे शिफ्ट करना है, इंजन ब्रेकिंग बहुत ज़रूरी है पहाड़ों पे। तो ये चीज़ें थोड़ा आज मेरा क्लियर हो जाएगा पहले से। मतलब मुझे तो सोलन ही इतना सुंदर लग रहा है, शिमला कैसा होगा जस्ट सोच ही रही हूँ। आई एम गेटिंग बेटर इन इंजन ब्रेकिंग। दीपेश हमेशा से मुझे बताता रहता था कि ज़रूरी नहीं है कि हर समय आप फ्रंट ब्रेक को यूज़ करो, आप इंजन ब्रेकिंग भी कर सकते हो। उसका मतलब मुझे पहाड़ों पे आज पता चल रहा है। अंदर से मुझे धक धक हो रहा है, मज़ा भी बहुत आ रहा है। हमारे एक दोस्त ने बताया है सोलन से पहले एक बहुत ही बढ़िया पराठे वाला है, तो वहाँ करेंगे थोड़ा सा ब्रेकफास्ट, फिर पेट पूजा करके फिर हम निकलेंगे हमारे राइड के लिए। आ गए हैं हम परोठे वाले के यहाँ, नंबर 1 चाचू दा ढाबा पराठे हब। 2 घंटे चलाने के बाद वी हैव रीच्ड चाचू दा ढाबा। वहाँ पे हम खाने आए हैं परोठे फाइनली। विशाल भाई से जानते हैं कि उन्हें कैसा लगा हिमालयाज़ में पहला 1 घंटा हिमालयाज़ में कैसा था। बहुत ही ज़बरदस्त मज़ा आ गया भाई, लगा ही नहीं कि पहली बार राइड कर रहा हूँ। और जो मौसम बदला है अचानक से, मतलब हमें ह्यूमिडिटी सी लग रही थी, हल्की हल्की गर्मी लग रही थी, उसके बाद जो ठंडा हुआ है। परोठे खा लिए, नाश्ता कर लिया बढ़िया। और स्वागत है आप सभी का शिमला और शिमला के आगे ट्रैफिक 100% मिलता ही है। वैसे टाइम तो हो रहा है 1:10, तो हम आफ्टरनून में क्रॉस कर रहे हैं। आई होप इतना ज़्यादा ट्रैफिक ना मिले। एक और चीज़ है ना, शिमला के लिए बाईपास नहीं दिया हुआ है, जैसे अगर हम मनाली को क्रॉस करते हैं तो उसके लिए एक अच्छा खासा 4 लेन बाईपास है, आप बाहर से निकल सकते हो। अब शिमला में एज सच घूमने लायक कुछ बचा नहीं क्योंकि ऑलरेडी इतने ज़्यादा लोग, इतने ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पे आ चुके हैं ना कि ये शहर बेचारा, इसकी कैपेसिटी से ज़्यादा पब्लिक यहाँ पे आ रही है, तो ये ओवर पॉपुलेटेड वाला फील है यहाँ पे। और रिसेंटली मैं आया था, मैं यहाँ के लोकल से बात किया था तो मुझे पता चला कि यहाँ पे ग्राउंड वाटर तक ख़त्म हो चुका है, कम पड़ रहा है, मतलब इतना ज़्यादा टूरिज़्म है, वाइल्ड फायर्स बहुत ज़्यादा हैं। तो यही चीज़ें हैं कि ऐसे टाउन में मैं रुकना खुद प्रेफर नहीं करता। काफ़ी बड़ा टाउन है, मतलब इतने सारे घर दिखते हैं ना एक साथ पहाड़ पे, देखने में काफ़ी खूबसूरत भी लगता है। और एक और ये बात भी है कि हिमाचल का कैपिटल है। और अब नारकंडा की तरफ बढ़ रहे हैं। नारकंडा कितना किलोमीटर बचा है पूरा? नारकंडा यहाँ से 50 किलोमीटर रह गया है बस अब, लेकिन जैसे जैसे हम नारकंडा की तरफ बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हमें इतने सुंदर नज़ारे देखने मिल रहे हैं। तो ऑलमोस्ट 4-4:30 तक हम नारकंडा पहुँचेंगे और आज का स्टे वहीं है। इस साल स्नोफॉल का टाइमिंग काफ़ी अलग रहा है, काफ़ी लेट टाइम तक स्नोफॉल हुआ है, मतलब मार्च के स्टार्टिंग तक स्नोफॉल था और बहुत हैवी स्नोफॉल। इस वजह से अभी तक इतनी ठंड है। और हम किस्मत वाले हैं कि हमारी कंट्री में ये माउंटेन रेंज है, क्योंकि ऐसी रेंज दुनिया में कहीं नहीं है। और
इसकी अपने आप में एक क्वालिटी है। इतने तरह के अलग अलग माउंटेन्स मिलते हैं, जैसे आज अलग है, कल और अलग होंगे, परसों। जैसे जैसे हम स्पीति की तरफ बढ़ते जाएंगे ऐसे माउंटेन्स की कैटेगरी बदलती जाएगी। अलग तरीके का लैंडस्केप आएगा, अलग तरीके के पेड़ आएंगे। ग्रेटफुल कि हम भारतवासी हैं। 3 बज चुके हैं, तो अब सोच रहे हैं थोड़ी देर में हम लंच भी कर ही लिया जाए। माउंटेन व्यू रेस्टोरेंट है इसका नाम, और मैं व्यू आपको दिखाऊंगा अभी। खाना हमने खा लिया है। नारकंडा से 40-45 किलोमीटर्स पहले ही हमने एक लंच ब्रेक ले लिया, मस्त बढ़िया चावल दाल खा के। एंड अब हम निकल रहे हैं। 1-1.5 घंटे की जर्नी बची है। भैया बहुत स्वीट है। क्या नाम है आपका भैया? राहुल है। राहुल नाम तो सुना ही होगा। ठंड महसूस हो रही है क्योंकि अभी टेम्परेचर 12 डिग्री हो गया है यार। और 12 डिग्री मैंने तो एक्सपेक्ट नहीं किया था कि दिन के टाइम पे ऐसा होगा। और गूगल पे जब चेक किया है तो रात को नारकंडा में जो टेम्परेचर जा रहा है वो है -2। तो चंडीगढ़ के 24 डिग्री से डायरेक्टली हम आज जाने वाले हैं -2 डिग्री में। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप राइड कर रहे हो तो आपका ध्यान ज़्यादा रोड पे रहता है, आप नज़ारे इतने एंजॉय नहीं कर पाते। तो पीछे बैठे हो अगर आप, तो आपको 360 व्यू मिलता है। आप पीछे भी देख सकते हो, आप सामने भी देख सकते हो, आप हर जगह देख सकते हो। और ये हमारे साथ हमारे दोस्त, ये जो सूरज की किरणें पहाड़ों पे आ रहे हैं ना, मतलब देख के एकदम ऐसा लग रहा है कि पहाड़ एकदम सोने जैसे चमक रहे हैं। एंजॉइंग द माउंटेन्स। ये दोनों वैसे पहली बार आए हैं तो मैं इनका फील समझ सकती हूँ। अभी तो शुरुआत है। पहाड़ों पे आने के बाद यही स्पेशल चीज़ लगती है मुझे कि इतने रीजनेबल रेट में और इतने बढ़िया रूम्स मिलते हैं। साइज ऑफ द बैल्कनी, सी दिस ह्यूज एंड द व्यू। माय गॉड, अंधेरा हो गया तो पता नहीं आपको कैमरे में वैसा दिख पा रहा है कि जो हम अपने आंखों से देख रहे हैं। और एक और चीज़ दिखाती हूँ, इतनी ज़्यादा सर्दी है कि ये देखो, ये भी सो रहा है और उठने का नामो निशान नहीं है। भाई साहब 2 अलग अलग ग्लव्स पहने हुए, फ़र्क ही नहीं पड़ता। इतनी सर्दी है कि भाड़ में जाए। 170 किलोमीटर कहने को तो बहुत ऐसे लगता है 170 ही तो है। हमने ऐसे टारगेट सेट किया था कि कम शॉर्ट किलोमीटर्स करेंगे, पर सुबह से लेके शाम हो गई। बट कोई बात नहीं, सारी मेहनत अब रंग लाई है ऐसे लग रहा है। जो पीछे अभी देखने को मिल रहा है ना, कल हम होने वाले हैं सांगला में। तो सांगला की होली बहुत फेमस है। कल सुबह मिलेंगे आपसे। आज मुंबई से स्पीति का डे 4 ख़त्म करते हैं। इस व्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं। बाकी स्टे सेफ एंड हैप्पी होली। तक हम ये व्लॉग पोस्ट करेंगे, होली हो चुकी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको पसंद आया हो वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। और अभी स्पीति की पूरी ट्रिप है, तो पूरी ट्रिप बाकी है, ये तो सिर्फ पहला ही दिन था हिमालयाज़ में। चलो, थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं। बाय।